हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा आ रहा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में सेकंड हाफ के बाद एक अच्छी सेलिंग आई। तो ये जो सेलिंग आई तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि मार्केट जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेच हो चुका है। अगर ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है और इसको एक करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये कहीं ना कहीं से ये रहा हाई लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी अगर देखें तो मॉर्निंग सेशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा प्राइस जो है अपसाइड की ओर मोमेंटम किया। अपसाइड मोमेंटम करने के बाद इसने जो है डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के ये फॉल किया, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट की लेवल के पास खड़ा है, ठीक है। और हमें अगर इसको ट्रेड करना है इंट्राडे सेशन में तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा जो लेवल होगा, अगर कि अभी जो क्लोजिंग हुई 36,000 के अराउंड हुआ है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में, ये अभी एक डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में ये डाउन ट्रेंड में, तो इसको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए मैं सबसे अच्छा लेवल मेरे लिए ये है, सबसे अच्छा लेवल जो है मेरे लिए शॉर्ट करने का ये है 36,300। अगर यहाँ इस लेवल पे प्राइस हमको मिलता है, मान लीजिए कि प्राइस जो फ्लैट खुल गया, प्राइस फ्लैट खुल गया या फिर गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल के जब प्राइस जो है इस लेवल पे जाता है और इस लेवल के बाद जब कोई भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे हम ऊपर के स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन जो है सेलर्स का ही एरिया है, ठीक है। क्योंकि ये एक एग्जॉस्शन फेज पुश फेज चल रहा है, तो एक एग्जॉस्शन फेज बाकी है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है कभी भी एक 90 डिग्री एंगल पे मूव नहीं करता है। ये रहा पुश पेज, ये रहा एग्जॉस्शन पेज, ये रहा पुश पेज, ये रहा एग्जॉस्शन पेज। सेम थिंग अगर डाउन ट्रेंड के साथ देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में भी यही होता है, ठीक है। तो कभी भी 90 डिग्री एंगल पे कोई भी प्राइस जो है वन साइडेड मूव ऐसे नहीं करता है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ जो है एक ड्रॉ करेंगे सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ ड्रॉ करेंगे एक सपोर्ट। अगर मान लीजिए प्राइस गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो गैप डाउन खुल के जो जितने भी पॉइंट गैप डाउन खुल दे, गैप डाउन खुल के जब इस लेवल को टच करेगा, पहला सेलिंग एरिया ये रहा, ठीक है, 36,000। और गैप डाउन खुल गया, अगर 36,000 को जहाँ अपना रिटेस्ट किया तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग है कि अगर ये इस प्राइस के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक करेक्शन देख सकते हैं, एक छोटा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, कि क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आ रही है तो यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है हम एक अच्छा ट्रेंड जो है हम लोग को ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर अपसाइड है, ऐसे अपसाइड मुझे अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, डाउन साइड के लिए भी देख रहे हैं। और डाउन साइड में अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें कि नीचे का टारगेट क्या क्या हो सकता है, तो नीचे जो है मेरे को उतना अच्छा, देखिए नीचे भी उतने अच्छे अभी लेवल्स नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ये रहा एक सपोर्ट जोन। तो नीचे जो है अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल भी जाता है, कितना प्राइस अपना 36,000 चल रहा है, ठीक है। 100 200 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल भी जा रहा है तो ये सपोर्ट एरिया यहाँ से ये बाउंस करेगा। अगर बाउंस नहीं करता है तो हम लोग सेलिंग जो है ना, इससे 36,800 35,800 के नीचे ही हम लोग सेलिंग करेंगे। मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल के और इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, मान लीजिए कि अगर ये 500 पॉइंट तक का गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि ये 36,000 का लेवल है, तो अगर 35,800 के ये जो रेंज है 35,800 और 36,000 इस रेंज के बीच खुल के अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही हम लोग नहीं लेंगे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेंगे, पुल बैक के बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा आ जाए, क्योंकि ऐसे मोमेंटम कैंडल में जंप नहीं करते। कभी भी ट्रेड करना है तो ऐसे मोमेंटम कैंडल में जंप नहीं करते, एक एग्जॉशन कैंडल बनना चाहिए ताकि हमको स्टॉप लॉस छोटा मिले। अगर मान लीजिए ऐसे गिर रहा है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा। बट यहाँ से एक पुल बैक लेगा तो हमारे स्टॉप लॉस रखने के लिए एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये जब हमको ये जो लेवल है ना 35,800 का, तो इसको जो है अगर ब्रेक करता है तो फिर हमको नीचे के टारगेट जो है 35,600 हो गया, 35,200, ये सब सारे लेवल है। बट अभी थोड़ा सा मतलब इंट्राडे में लेवल डिसाइड होने देते हैं, क्योंकि ये कब से एक मेजर जो माइनर जो है अप ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि ये अप ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था, फिर इसके बाद ये एक माइक्रो डाउन ट्रेंड बना रहा है। तो अभी देखते हैं, ये बहुत ही एक डिसाइसिव एरिया है कि ये 35,700 और 36,000, ठीक है, ये जो जोन है इसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग रिटेस्ट पे सेल करेंगे। ये जो जोन ब्रेक करता है तो हम लोग रिटेस्ट पे सेल करेंगे, या नहीं तो फिर एक दिन थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है
बीच में 2 दिन मतलब हॉलीडे भी था, तो इसके वजह से मार्केट क्लोज है। तो अभी मंडे को देखते हैं कि क्या होता है, बट सेलिंग के लिए ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ आप देखेंगे तो ये एरिया जो है कई बार हैमर हो चुका है। ये एरिया ना कई बार हैमर हो चुका है 35,000 का। देखें यहाँ देखिए, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया, ये चौथी बार हैमर करने जा रहा है। इसको ब्रेक किया ना, ब्रेक करके रिटेस्ट पे हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। और अब प्राइस एक्शन देखकर, क्योंकि अभी तो मतलब मार्केट खुलने बाद ही पता चलेगा कि हमको प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। बाइंग के साइड अभी कोई व्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। और दूसरा निफ्टी जो है, निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है वो भी सेम ही है, बैंक निफ्टी के हिसाब से, बैंक निफ्टी की तरह ही है। बट यहाँ भी एक सपोर्ट जोन है, ये रहा एक सपोर्ट जोन, और ये सपोर्ट जोन कई बार हैमर हो चुका है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमको नीचे का जो लेवल है अराउंड, ये सारे लेवल जो है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ रह सकती है डाउन साइड के लिए, ठीक है। बहुत अगर प्राइस को अगर क्लोजली थोड़ा रीड करें तो ये रहा एक अप ट्रेंड, इसके बाद एक करेक्शन, ठीक है। तो ये करेक्शन जो है थोड़ा सा ये 50% से ज़्यादा हो चुका है। और ये सपोर्ट का जो लेवल है ना, इसको अगर देखें, ये सपोर्ट के लेवल को इतने विक से अपने ब्रेक कर चुका है। तो अगर विक से भी ब्रेक किया है तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सपोर्ट का जो लेवल था ये मल्टीपल टाइम हैमर हो चुका है, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और आप इस चीज़ को अगर क्लोजली अगर इस चीज़ को आप देखें तो ये रहा, ये देखिए एक डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसने मतलब ब्रेक डाउन दिया है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम उसके बाद ये किया, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि अपने को बस ये करना है कि 5 मिनट का हम लोग टाइम लगा लेते हैं। तो ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन, ये रहा पुश। तो अब हम लोग एग्जॉशन का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेवल है एंट्री के लिए। अगर प्राइस ये फ्लैट हो गया या फिर अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो पहला जो हमारा एरिया है ना, पहला मैं ये एरिया प्रेफर करूँगा कि हमको यहाँ प्राइस मिले 17,250 के आसपास। ये जोन जो है एंट्री के लिए, शॉर्ट एंट्री के लिए मेरे को सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बैठ रहा है। और दूसरा जो है थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा एग्रेसिव एंट्री है ये जो एरिया है। तो बट मैं ये अगर ये और ये जोन के बीच अगर खुलता है, अगर मार्केट ये जोन के बीच खुलता है और मैं शॉर्ट करना ही प्रेफर करूंगा। लॉन्ग साइड का भी कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग साइड का व्यू अभी कोई नहीं है। अगर ऐसे तो ये फ्लैट नहीं खुलने वाला। मान लिया कि ये गैप डाउन ही खुल जाता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसके लिए ये रहेगा 17,050 का। तो गैप डाउन खुल के अगर इस लेवल को हिट करके जब ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाएगा, कोई भी पैटर्न ऐसा बनाएगा प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे गैप डाउन के फेज में। और नहीं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल, और मेरे लिए सबसे अच्छा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना 50% तक का रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लेगा और हमारे लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं ये एरिया प्रेफर करूँगा कि शॉर्ट करने के लिए सबसे बेहतर होगा। और नीचे का टारगेट भी हमको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाएगा, टारगेट जो है यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हैं तो पहला टारगेट इंट्राडे में यहाँ रहेगा, और नहीं तो अगर हम लोग यहाँ शॉर्ट करते हैं तो हमको टारगेट इंट्राडे में उतना अच्छा भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि फिर नीचे जो है ये सब सपोर्ट है, तो ये थोड़ा वॉलेटिलिटी, ये सब सपोर्ट जो है ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। तो मैं इस एरिया के पास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,250 के पास एक प्राइस थोड़ा करेक्शन, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर एक करेक्शन, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड है उसका करेक्शन दे, तो हमारे यहाँ पे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बैठेगा, उसके नीचे फिर हम लोग का टारगेट भी बढ़ा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड जो इंट्राडे का ही ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो थोड़ा नीचे का टारगेट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप 20-30 पॉइंट के लिए, और निफ्टी में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे अगर ये इसके नीचे खुलता है, इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो, ठीक है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही।